हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सीयूटी ने अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है और आप जब जाएंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे तो आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लाइव हो चुका है। और दूसरी बात है कि सीयूटी ने अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर दी है। 2026 का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है जिसमें सीयूटी ने बहुत सारी जानकारियां दी है। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो पुरानी है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है जो कि नई है। अब की बार 2026 में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये बहुत लंबे पेज का है, या अगर आप देख सकते हैं तो ये 96 पेज का है जिसे पढ़ना मुश्किल है आपके लिए। तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बताऊंगी जो कि आपके लिए जरूरी है या नए नए बदलाव हुए हैं इन 96 पेजेस में जरूरी जगहों से। तो अगर आप देखें कि सीयूटी में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, या अगर हम पहले देख लें कि क्या यहाँ पर जो है पेपर का मोड क्या रहने वाला है, पेपर कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें अगर हम जाने, या यूनिवर्सिटी जो है वो सारी कितनी कितनी है, ये सब कुछ यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो अगर आप देखें इंफॉर्मेशन यहाँ पर, इंफॉर्मेशन एंड डेट्स ऑफ द ग्लेंस, तो ऑनलाइन सबमिशन का जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 से 30 तक रहने वाला है। आप सभी को पता होगा लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की जो डेट है वो 31 जनवरी रहने वाली है। करेक्शन विंडो आपका 2 से 4 तक ओपन रहेगा फरवरी में। और अगर आप एग्जामिनेशन की डेट देखें तो 11 से 31 मई इन्होंने एग्जामिनेशन का डेट दिया हुआ है। और बाकी सारी चीजें इन्होंने लिखा है कि लेटर ऑन द वेबसाइट ये अनाउंस होगा। वेबसाइट आपका यही है CUT.NTA.nic.in। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने फीस चाहिए। जनरल कैटेगरी है तो 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 लेंगे, और अगर आप 2 सब्जेक्ट और जोड़ना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट यहाँ पर 400 रुपीज़ है, यानी 800 रुपये। 2 सब्जेक्ट और जोड़ा तो 800 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इन्होंने दिया है मैक्सिमम ऑफ द 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज को लेकर मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट की फीस यहाँ पर हो जाएगी 1800 रुपये। यहाँ पर OBC या EWS है तो 3 सब्जेक्ट के लिए इन्होंने 900 लिया है। अगर आप 2 सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं लैंग्वेज और GAT तो 375 आपको पर सब्जेक्ट देना होगा। SC ST PWD कोटा से बिलोंग करते हैं, थर्ड जेंडर है तो 800 रुपये 3 सब्जेक्ट के, और एडिशनल सब्जेक्ट के 350 रुपये। अगर आप सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया से बाहर के अगर आप है तो 4500 3 सब्जेक्ट के हो जाएंगे, और 1800 रुपये आपको एडिशनल सब्जेक्ट के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बताया है कि टोटल सब्जेक्ट कितने होंगे अब की बार, तो 37 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 13 लैंग्वेज के हैं, 23 आपके पास डोमेन है, और 1 जनरल एप्टीट्यूड है। मीडियम ऑफ जो पेपर है वो कितने हैं, तो 13 इंडियन लैंग्वेज में है, जिसमें असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपके पेपर के मोड होने वाले हैं, मीडियम होने वाले हैं। इस सारे मीडियम में आपको पेपर अवेलेबल होगा, तो आप अगर किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप अपने पेपर का मीडियम चुन सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट दिया है एज पर NCERT का सिलेबस होगा। जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर दिया हुआ है। मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, तो मार्किंग स्कीम वही पुरानी है कि करेक्ट आंसर पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर कोई आंसर गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग 1 की है। अगर कोई आंसर गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा न्यूज में आ रहा था कि अब की बार ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन का मोड है वो CBT रहने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 60 मिनट रहने वाला है, यानी 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसको आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट में करने होंगे। शिफ्ट अगर हम देखें कि कैसे एग्जाम होगा, तो इन्होंने लिखा है कि ये कंडक्ट होगा मल्टीपल शिफ्ट में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कैंडिडेट ने जिस सब्जेक्ट को चुना होगा, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे होंगे उनका एग्जाम कई सारे शिफ्ट में होगा। जैसे फिजिक्स है तो कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, मैथ है कई सारे शिफ्ट में हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आज ही एक ही के दिन आपका एग्जाम रहेगा। फिजिक्स का एग्जाम कई दिनों तक चलेगा, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम कई दिनों तक चल सकता है, और वो सब्जेक्ट का एग्जाम ज़्यादा दिनों तक चलेगा जिसमें ज़्यादा बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं तो वो देखते हैं।
तो इसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारी चीजें बताई है। और देखिए और क्या बताया है कि क्या क्या अपलोड करना है आपको। अपलोड स्कैन चीजें क्या है, इसमें आपके पास फोटोग्राफ है जो कि क्या होना चाहिए, 80% आपका फेस दिखना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर, विदाउट अ मास्क। मास्क नहीं लगना चाहिए, आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए। लड़कियों के लिए अपने बाल पीछे कर लीजिएगा, दोनों कान आपके दिखाई देने चाहिए, ठीक है। और फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, तो 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो भी कह रहे हैं 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कोटा से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग है, तो आपको अपना डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है उसको भी स्कैन करना होगा और उसकी पूरी डिटेल वहां पर एग्जाम जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो भरनी होगी। तो ये 3 जरूरी चीजें इन्होंने मांगी है। एक और चीजें थी उसमें दिखा नहीं क्या, एक और चीज है जिसमें इनका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर रह गया है, लिखा नहीं गया है लेकिन यहाँ पर है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी वहां पर अपलोड करनी है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। यहाँ पर आगे क्या है, कंफर्मेशन पेज आ जाएगा आपका। और इसके बाद अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन कौन सी चीजें हैं ये मैं दिखाऊं आपको। तो ये सारी तो आपके काम की नहीं है। इसके बाद आपके पास जो आने वाला है एग्जामिनेशन स्कीम आने वाला है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बता दिया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, टोटल जो है यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है, पेपर का पैटर्न क्या है, तो MCQ बेस्ड है आपको पता ही है। सब्जेक्ट कवर्ड अंडर द CUT UG वो आपको अपेंडिक्स यहाँ सेकंड में देगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर पूरा सिलेबस है, आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वैसे ही मैंने आपको बताया था सिलेबस आपको कहाँ से देखना है, ये सिलेबस है, यहाँ पर आपको सारा सिलेबस मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी में हम आते हैं। एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं, तो ये भी वही पुराना मेथड है 10+2 वाले, ठीक है, जिनका फाइनल एग्जाम हो गया है 10+2 सिस्टम का, ठीक है। यानी कि जिन्होंने 10 का एग्जाम क्लियर किया हो, जो 12 का एग्जाम क्लियर कर लिए हो 10+2, वो चाहे किसी भी, चाहे CBSE बोर्ड के हो, चाहे काउंसिल ऑफ इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट न्यू दिल्ली के हो, इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स उन्होंने दे दिया हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दिया हो, ये सारे लोग क्या है, एलिजिबल है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, वोकेशनल एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय AICTE और द स्टेट बोर्ड किसी से भी, वो भी एलिजिबल है। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन जैसे लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका, ठीक है, वो भी एट द एडवांस लेवल वो भी एलिजिबल है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल, तो ये तो बाहर वाले लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं, ये लोग क्या है, एलिजिबल है। ईयर ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्वालिफाइंग, तो अपीयरेंस की वही बात है कि इस साल वो क्या हो, अपीयर में हो 10+2 वाले, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी काम की नहीं है, उतनी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको पता है, फर्स्ट सिटीज़ 2, 3, 4, 4 सिटी आपको फिल करनी है, 4 शहर आपको वहां पर जो भी वहां पर अवेलेबल होगा इनका, उसमें से आपको फिल करना है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ये भी मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद अगर आप आ जाइए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट के लिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, वही बातें हैं कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो ये सबको पता होता है कि क्या आपको ले जाना है। देखिए यहाँ पर अगर आप PWD कैंडिडेट है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोवाइडेड बाय द देम दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्ट कैंडिडेट एडवाइस टू द एक्सरसाइज एट मोस्ट केयर फिलिंग, उसकी भी आपको जरूरत रहनी है कि वो भी क्या होना चाहिए, बाय हैंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आप आते हैं अनफेयर मींस, तो वो जो अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं तो अनफेयर रूल है आपके पास जिसके तहत आपके कार्रवाई भी हो सकती है अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गलत भरते हैं तो, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए। क्या क्या नहीं लेके जाना है, यहाँ पर दिया हुआ है बैरिड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड में आपके पास दिया हुआ है क्या क्या नहीं लेके जाना है। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ये सब नहीं लेके जाना है। वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा नहीं लेके जाना है। किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट, मेटल का बना हुआ ऑर्नामेंट यानी जो भी आप नाक कान हाथ में पहनते हैं वो सब नहीं लेके जाना है। एनी फूड आइटम,
ओपनड या फिर पैक्ड वाटर बॉटल ये सब भी नहीं लेके जाना है। ठीक है, इन्होंने लिखा एनी अदर आइटम कुड बी यूज अनफेयर मीन्स। ठीक है, ये सब कैमरा हो गया, ब्लूटूथ हो डिवाइस हो गया, माइक्रोचिप हो गए, ये सब नहीं लेके जाना है। ठीक है, और ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ठीक है, पेन स्केल, कैलकुलेटर, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, लॉन्ग बैग, इलेक्ट्रिक बैग, स्कैनर, एनी आइटम। ठीक है, टेक्सुअल मटेरियल वाले ये सब भी नहीं लेके जाने हैं आपको। ठीक है, आंसर की तो चैलेंज पर आंसर की जब आप चैलेंज करेंगे तो पेमेंट आपको 200 पर क्वेश्चन करनी है। ठीक है, 200 पर क्वेश्चन रहने वाला है। तो अब अगर हम बात करते हैं आगे, आगे आपके पास क्या है, जो डॉक्यूमेंट की बात है। अब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, यहाँ पर देखिए सारी सेंट्रल यहाँ पर सारे जो है, यहाँ पर आपको सारे जो है सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, लैंग्वेज, रोमन और जनरल सब्जेक्ट। यहाँ से आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, आप जिस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट है या फिर नहीं, सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सिटी दी हुई है, कौन कौन सी सिटी है आपकी, ये सारी सिटी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी सिटी दी हुई है। ठीक है, तो कौन सी सिटी के आप हैं, ठीक है, या कुछ स्टेट में है, अपना स्टेट देखकर कि वहाँ पे कितनी सारी सिटी में ऑनलाइन एग्जाम यानी सीयूटी का एग्जाम अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद फीस और हेल्पलाइन पेमेंट है, कैसे आपको करनी है ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, पूरा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो आपको बताएंगे, या फिर जब आप जो है टेस्ट देते हैं ऑनलाइन टेस्ट पहले से ही तो आपको पता चल जाता है। यहाँ पर जो वाइट है यानी कि आपने कोई भी आंसर विजिट नहीं किया है, अगर ऑरेंज हो गया तो आपने आंसर नहीं दिया है क्वेश्चन का, अगर ये ग्रीन हो गया तो आपने आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, सेव हो चुका है। अगर आप येलो हो गया यहाँ पर सॉरी पर्पल जो भी दिख रहा होगा आपका, तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट यू मार्क द क्वेश्चन टू रिव्यू, आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन आपने ये मार्क कर दिया है कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे अभी कंफ्यूजन है, आप दोबारा सा आएंगे और यहाँ पर आंसर देंगे। कह रहे हैं कि कैंसर आंसर्ड एंड मार्क्ड एंड रिव्यू विल बी कंसिडर द इवैल्यूशन। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आंसर हमने दे दिया है लेकिन मार्क किया है किसके लिए, रिव्यू के लिए, दोबारा से हमें इसको रीचेक करना है, देखना है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर आपको आंसर मिलता है। तो यहाँ पर निगेटिव ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है तो निगेटिव के लिए आप जानते ही हैं 1 नंबर यहाँ पर कटने वाला है, 5 नंबर आपको मिलने वाला है। इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, नॉट विजिटेड, नॉट आंसर, आंसर्ड जो है ग्रीन बन जाएगा, समझिए आंसर दे चुका है। जो पर्पल जन बन जाएगा मार्क फॉर रिव्यू के लिए है, और जो ये बन जाएगा तो आंसर दे दिया है लेकिन फिर भी आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, यानी इसका आंसर दे दिया है बाकी का आंसर नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो जो भी आंसर आपको खोजना है तुरंत आप उसको करेंगे, वो क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी सुविधा रहती है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसके आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरा इन्होंने बताया है किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करनी है। अभी तो ये बता रहे हैं कि आप परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर इन्होंने बताया कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और इतना नंबर है, स्कोर है, इतना इन्होंने किया है तो कितना परसेंटाइल बनने वाला है। ठीक है, सब इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे आते हैं कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिखेंगी आपको, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये सब कोई काम की नहीं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है ये भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था, ये तो बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, बाद की चीज़ें मतलब लेटर अंडरटेकिंग जो है ये है अंडरटेकिंग, इसको आप जब भी एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको इसको निकालना पड़ता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, जो मैंने फेज़ आपको दिखाया था वो फेज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर पूरा इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म बताया है कि किस किस तरीके से आपको भरना है, और स्टेप बाय स्टेप वीडियो में मैंने भी बताया है आपको कि किस किस तरीके से आपको भरना है। तो वो वीडियो देख के आप अच्छे तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म आपको इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने फिल किया हुआ है। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आपको क्या कर लेना है, फ़ोन कर लेना है। ये पूरा फॉर्म आपको इस तरीके से भरना है। ठीक है, यहाँ पूरा देखिए लैंग्वेज इन्होंने दिया है, सब्जेक्ट दिया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप फिल करना चाहते हैं फिल करिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर
पूरा पेपर का मीडियम दिया हुआ है, कौन कौन सा पहला परीक्षा का विकल्प क्या होता है, यानी पहली सिटी, दूसरी सिटी चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, सब कुछ यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पर देखिए लाइव फोटो यहाँ पर आपको ऐसे ही फिल करनी है, ये लाइव फोटो का है, कैसे आपको लाइव फोटो लेना है ये भी मैंने आपको बताया है वीडियो में। साथ में देखिए यहाँ पर दिया है इन्होंने अपनी फोटो, अपना हस्ताक्षर, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी, ये 4 चीज़ें इन्होंने अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब ये सब आप अपलोड कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है ये पूरी तरीके से आपको दिख रहा है, फिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अपना पहचान और ये नाम, सिग्नेचर, ये लाइव फोटो पूरा अपलोड हो गया। ये पूरा हमारा जो है फॉर्म फिल हो गया और यहाँ पर हमने पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, ये पेमेंट हो गया और इस तरीके से हमारा पूरा जो है फॉर्म का पेमेंट हुआ, फॉर्म पूरा कंप्लीट हुआ और फॉर्म हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड होकर के आ गया। तो यही सारी चीज़ें थी और जो कि यहाँ पर दी गई थी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप सभी लोग जानते ही हैं, ये फोटो, साइन, आइडेंटिटी कार्ड हमारा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, लाइव फोटो, यही सारी चीज़ें हैं। और साथ में अगर जो लोग भी बैच को लेना चाहते हैं वो लोग इस बैच को लेकर बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ये लक्ष्य बैच है केवल 999 में और जल्दी से जल्दी इस बैच को लेकर अपनी पढ़ाई आप शुरू कर सकते हैं और सीईटी में जो आपका सपना है, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उस ड्रीम यूनिवर्सिटी को लेकर के आ सकते हैं, यानी वहाँ पे अपनी एक सीट रिजर्व करा सकते हैं।